वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नंबर कन्वर्जन की, यानी हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाके देखेंगे और ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा और साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी भी पकड़ इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, तो आप एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में लिख के आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 65 यानी ये 10 बेस में दिया हुआ है और मुझे इसको बाइनरी बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस से हम उसको डिवाइड करते हैं, और कैसे डिवाइड करते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 65 और यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा हमारा 32 और रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 16, रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 8, रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 4, रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0। ठीक है, तो मुझे जब अब ये लगभग पूरा डिवाइड हो चुका है, अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे कैसे करना है, मैंने बताया था हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है और वो नंबर मेरा क्या बनेगा, बाइनरी सिस्टम बनेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो सिंपल है, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो मेरा आ गया 1 0 0 0 और 0 0 1। ये मेरा बेस 2 में 65 का मतलब हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बेस 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी, रोकना नहीं है, जल्दी जल्दी हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज़ें करनी है, इस बार आप थोड़ा आगे करिएगा मुझसे। तो क्या करना है, मुझे 122 लेना है और फिर से वही शुरू कर देना है। तो कितना आएगा 122 करोगे तो यहाँ पे 11 और 50 61। ठीक है, और रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर 2 से करा 30, रिमाइंडर 1। 2 से करा 15, रिमाइंडर 0। फिर हमने 2 से करा और इस बार 7, रिमाइंडर 1। फिर हमने 2 से करा, फिर कितना बचा 3, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करा, थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा। फिर हमने 2 से करा और 1, रिमाइंडर 1। और हमें अब कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और ये ऊपर की तरफ जाना है। तो मुझे अब नंबर मेरा क्या बना जो बेस 2 में आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 1, फिर ये वाला 1 1 1 0 1 0, ये मेरा बेस 2 में बना। ठीक है, 96 आएगा, फिर 16, 96 और 16 कितना हो जाएगा 4, 112 112 120 122। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बाइनरी बेस 2 में इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस बार हमें जाना है डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में। जब भी हमें डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, यानी अब डिवाइड ही करना है, बट अब हमें ऑक्टल का बेस जो है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से हमें क्या करना है, मैंने एक पेन लिया और 65 को मुझे इस बार 8 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 8 को 8 से करेंगे 64 आ गया और रिमाइंडर 1 बचा। फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0 बचा। तो इस केस में क्या हुआ मेरा, अब यहाँ से यूँ ऊपर जाएंगे तो मेरा ये हो गया 1 0 1। तो ये हमारा बेस 8 में इसका आंसर होगा। क्या ये आंसर सही है या नहीं है, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो हमारा क्या है यहाँ पे 101 इसको बोलेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका जो आंसर है वो ये आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेसिमल में जो हमने लास्ट टाइम देखा था, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1, फिर से पेन ले लेते हैं, पेन हो गया है ऑफ। तो इस बार 122 को डिवाइड कर देते हैं फिर से 8 से। तो 8
8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। और रिमाइंडर मेरा बच जाता है 2, 8 पंजा 8, 7। तो इस बार जो, ठीक है, तो ये हमारा 1 ऐसे आ गया। तो फिर मुझे क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ पे ऐसे बॉटम टू टॉप पे जाना है, और जो आंसर आएगा तो वो होगा 172 इज़ द ऑक्टल नंबर फॉर द 122 डेसिमल। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल बहुत यूँ चुटकियों में सॉल्व करना है, ठीक है। 65 है, इसको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो इस बार हेक्साडेसिमल में जाना है, यानी हमें 16 से डिवाइड करना है। तो सब कुछ सेम रहने वाला है। 65 इस बार 16 से डिवाइड करिए ज़रा इसको, 4 हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। फिर इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो मेरा क्या होगा, फिर यही जो रिमाइंडर बचा था इसको मैं एक बार थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो मेरे को यहीं से क्या करना है, वापस हो जाना है। यानी 41 इज़ द आंसर इन हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में 65 को क्या बोलेंगे, 4 और 1। इन सबको वेरीफाई करने का तरीका भी आप आगे जान जाएंगे, तो अभी हम बस आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। डेसिमल टू हेक्सा फिर जाना है हमें, और इस बार फिर वही 122 है, इसको हमें करना है, तो 16 से करा तो कितना आएगा, 7, 112 आता है, और ये हमारे पास 10 है, यानी ए रिमाइंडर आ गया। फिर हमारे पास थोड़ा सा हम इस साथ साथ में देखते भी रहेंगे, पता चले हम कुछ और ही चल रहे हों, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ है नहीं, तो 7 और ए बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7A इज़ द आंसर। ए हम क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 16 बेस में ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल गए। अब हमें उल्टा करना है, ठीक है, यानी हमें अब कुछ दूसरे सिस्टम से डेसिमल में भी जाना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ये जो ट्रिक है वो बहुत ईजी है, आप इसको फॉलो करें। तो मेरा ये नंबर दिया हुआ है बाइनरी में 1101, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि ये बेस 2 में है। तो यानी पहला नंबर जो होगा, मैंने जो अब सबको इससे पहले वाले जो वीडियोस में बताया था कि किस तरह से पावर चलता है, अगर हम फ्रैक्शन वाले पार्ट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो यानी वो में क्या करना है, वो 2 की पावर पॉजिटिव्स होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, और अगर राइट की तरफ जाना है तो वो 2 की पावर नेगेटिव्स होती हैं। तो यहाँ आपके 2 की पावर 0 रखिए, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। तो जिसके प्लेस पे 0 है उसको तो हमें काउंट प्लस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करिए और प्लस करिए, मल्टीप्लाई करिए और इन सबको प्लस करिए, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करिए। तो ये 2 1 जा 1 यानी 2, प्लस ये तो फिर 0 हो जाएगा, प्लस ये 4 1 तो 4 प्लस 8, तो यानी क्या हुआ हमारे पास, ये हमारा आ गया किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको बहुत सिंपल है। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, तो आपको बिल्कुल सिंपली क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है तो मुझे क्या करना है, 257। अब ये बाइनरी में है, नहीं ये ऑक्टा में, सॉरी गड़बड़ी हो गई, मुझे लगा अभी बाइनरी में। तो अब ये ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। ऑक्टल से डेसिमल जाना भी बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 257, तो मुझे क्या करना है, ये पता है मुझे कि 8 की पावर 0 है, ये मुझे पता है 8 की पावर 1 है, ये मुझे पता है 8 की पावर 2 है, यानी मुझे 7 इंटू 8 की पावर 0 क्या होगा 1, प्लस में 8 की पावर 1 यानी 5 इंटू 8 प्लस यानी 64 इंटू 2, तो यानी टोटल कितना हो गया, टोटल इज़ 128 प्लस 40 प्लस 7, यानी 175 डेसिमल सिस्टम में हो गया, ठीक है। 175 होता है ये ऑक्टल इन डेसिमल में, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, बिल्कुल सेम रखना है, कुछ भी आपको ऐसा करना ही नहीं है कि कंफ्यूज हो जाना है। अब हेक्साडेसिमल से जाना है तो मुझे पता है कि अगर ये नंबर जो दिया हुआ है, अगर ये नंबर 3A5 हेक्साडेसिमल में है, यानी ये 16 की पावर 0 होगा। दूसरा प्लेस जो हमें हमेशा लेफ्ट से शुरू करना है, ये 16 की पावर 1 है, ये 16 की पावर 2 है, ठीक है। तो आपने देखा कि पहला ये क्या हो जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे ये सब फिर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 यानी 5 प्लस 16 1 यानी
और a का मतलब क्या होता है 10 यानी 160, 16 पावर 1 यानी 16 मल्टीप्लाई में a का मतलब क्या होता है 10 होता है यानी 160, ठीक है। 16 2 यानी 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यानी 256 इंटू 3, ठीक है। तो 256 इंटू 3 यानी 768, ओके। 768, 160 प्लस 5 और ये आपका टोटल हो गया 339 यानी 9, ये हमारा डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो 933 विल बी द आंसर इन डेसिमल सिस्टम। अब बाइनरी टू ऑक्टल में जाना सबसे इजी है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं लगाना होता है, बस आपको नंबर्स पता होने चाहिए 7 तक। देखो कैसे होता है, बाइनरी से जाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये नंबर लिख लो आप। सबसे पहले उन सारे नंबर को लिख लेना है और 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, यानी 1 0 1 0 1 1 0 0, तो 3 डिजिट बनाने हैं। तो यानी पहला ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, और ये 3 नहीं है तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ये मान लेंगे कि यहाँ पे एक 0 मान लिया और ये 3 का पेयर बन गया। तो और हमें जाना किस में है, ऑक्टल में जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए 3 के पेयर बना दिए। अब इसमें इसको क्या बोलेंगे 4, इसको क्या बोलेंगे 5, ये हमारा क्या है 2, यानी 254 इज़ द ऑक्टल नंबर फॉर दिस वन, ओके। तो ये आपका सिंपल एंड ईजी आंसर तुरंत आ गया। 3 के पेयर बनाने हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, आंसर विल बी सॉल्व, ये आपके सामने आंसर होगा। अब ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, वो भी बड़ा ईजी है, सेम 3 के पेयर ही बनाने हैं इसमें भी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 705, तो एक तो तरीका है कि जिसमें जाना होता है, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। 705 है, कुछ नहीं करना है, हर एक को ना 3 डिजिट में लिखना है। तो 5 को बाइनरी में क्या लिखेंगे 101, 0 को क्या लिखेंगे 000, 3 डिजिट में याद रहे कि यहाँ पे 3 डिजिट हो, 3 डिजिट की पेयर हो, ठीक है। और 7 को क्या लिखते हैं हम लोग 111, ये 7 होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, और तुम्हारे पास बाइनरी नंबर क्या है 11110000101, दिस इज द बाइनरी नंबर फॉर गिवन ऑक्टल नंबर, ओके। अब बाइनरी टू हेक्सा की बात करते हैं। बाइनरी टू हेक्सा भी बहुत इजी है, इसमें फ़र्क ऑक्टा से सिर्फ इतना है कि इसमें 4 डिजिट का पेयर बनता है, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है 0 नंबर दिया हुआ है 0110, फिर 101100 दिया हुआ है, ठीक है 1011, ठीक है। तो अब हमें 4 का पेयर लेफ़्ट से बनाना है, या ध्यान रहे ये 4 का बनाया एक पेयर, ये 4 का बनाया, और फिर ये 2 हैं तो 2 मैं आगे एज्यूम कर लूँगा कि यहाँ पे 2 और है, ठीक है। तो ये बन गया ऐसे, तो इसका मतलब तो 1 होता है, इसका मतलब 10 होता है, यानी 10 सॉरी, तो 10 को मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग 10 को A लिखेंगे, और इसका मतलब होता है 12, यानी BC लिखूँगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1 in 16, 1AC इज़ द आंसर। अब हेक्सा से बाइनरी भी फिर वही उल्टा करना है, पेयर ही बनाने हैं बट लिखना है। तो यानी में क्या करना है 2 3 D लिखा हुआ है, हमें पता है D किसको बोलते हैं 13 को, यानी A 10 है, B 11, C 12 और D 13 को बोलते हैं। तो 13 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉरी इंग्लिश में 13 का बाइनरी कोड क्या होगा, 4 डिजिट में हमें करना है सबको। तो यहाँ पे यानी हमें क्या लिखना है 4 डिजिट में 1100, इसको 12 हो गया, और तो 12 हमें नहीं करना है, 13 होता है D का मतलब, तो हमें एक और लेना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। 3 कैसे लिखेंगे 4 डिजिट में 0011, 2 कैसे लिखेंगे 0010। तो ये मेरा बाइनरी कोड हो गया बेस 2 में, ठीक है, ये मेरा बाइनरी कोड हो गया। अभी तक आपने देखा कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं, और मैंने लगभग आपको सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया। फ्रैक्शन पार्ट आपका अभी रहता है, तो फ्रैक्शन पार्ट भी देख लेते हैं। जिस बेस में आपको जाना है, जैसे ये फ्रैक्शन है मेरे को बाइनरी में जाना है, तो मैं बाइनरी यानी बेस 2 में जाना है, तो मैं बेस 2 से उसको मल्टीप्लाई करूँगा हर बार। अगर वो 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है, जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, होल पार्ट है,
मतलब उसका इंटीजर पार्ट है उसको मैं रिजल्ट में लिखूंगा, ठीक है। फिर अगली बार जो उसका फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ है उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा कब तक करूंगा, जब तक कि या तो वो 0 नहीं बन जाता, या एटलीस्ट 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई नहीं कर देता, या फिर वो रिपीट नहीं होने लगता, ठीक है। समझ में आया? या जब कब तक मल्टीप्लाई करना है, हाउ मच, देखो अभी मेरे को क्या करना है, अब मैं 65 ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ, अनटिल 0 ना हो जाए, ठीक है, या फिर रिपीट ना होने लगे, या फिर 10 टाइम्स हम लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी हम इसको लेंगे और इसको कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन पार्ट को मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 0.675 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 1.350, ठीक है। और मैं इधर ये मिटा देता हूँ ताकि मैं अपनी कैलकुलेशन कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया कि अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ये रिज़ल्ट होगा हमारा 1, और ये जो बच गया फ्रैक्शन पार्ट इसको फिर यहाँ पे ले जाएंगे 350 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और फिर मेरा जो रिज़ल्ट आया वो क्या होगा मेरा, इस बार मेरा 0.700 आया। तो इस बार जो ये वाला पार्ट है 0 है, यानी 0 रिज़ल्ट रहेगा। और फिर मैंने इस फ्रैक्शन पार्ट को उठाया यानी 0.700 को और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस बार क्या है मेरा 1.400, यानी फिर मेरा 1 रिज़ल्ट आ गया, ये वाला रिज़ल्ट हो गया। और फिर मैंने फ्रैक्शन पार्ट यानी 0.400 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 2 से, और कितना है मेरा, ठीक है, इस बार 0.800 आया, तो मेरा फिर से 0 हो गया ये, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे ऐसे ही करते जाएंगे तो एट द एंड में फिर आपको क्या आएगा, फिर आप देखेंगे कि फिर एक केस आए, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका पॉइंट में है ये, तो आप फिर से क्या करेंगे, 0.800 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यानी 1.600, यानी फिर 1 आ गया इधर। फिर 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी फिर 1.200, यानी फिर 1 आ गया। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 0.400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 0.800, यानी फिर 0। तो आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, यानी ये चलता ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना है, और मुझे इस बार जो इसमें होता है ये हम टॉप से बॉटम जाते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो मुझे टॉप से बॉटम आना है, यानी 1010110 ये आएगा, ठीक है, बेस 2। तो ऐसे मुझे मल्टीप्लाई करना है जिस भी नंबर सिस्टम में मुझे जाना हो, ठीक है। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसमें यही था फ्रैक्शन। अगर मुझे जाना है हेक्साडेसिमल के फ्रैक्शन पार्ट में, तो उसमें भी यही करना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। जो वोल पार्ट होगा वो रिजल्ट में आता जाएगा, फ्रैक्शन वाले पार्ट को फिर उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करते रहेंगे, या तो वो 0 ना बन जाए, या तो फिर कुछ रिपीट ना होने लगे, या फिर उसमें बहुत बार यानी 10 टाइम्स हमने कर लिया है तो उसके बाद कैलकुलेशन करना ठीक नहीं है, छोड़ देते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये हमें करना है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में इसमें दिया हुआ है कि हेक्साडेसिमल का कब यूज़ करते हैं। तो गाइज हेक्साडेसिमल का जो एप्लीकेशन है उसमें पहला एप्लीकेशन यही है कि आपकी जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो बिट्स में होती हैं, 16 बिट मेमोरीज, 32 बिट मेमोरीज। अगर इन मेमोरीज पे प्रोग्रामर सीधा काम करे जाके तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो वो सोचते हैं कि चलो मेमोरी को ना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके उस पर काम किया जाए। तो मेमोरीज़ की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेक्साडेसिमल का यूज़ होता है। और जो हमारे कलर्स होते हैं, कलर्स हमारे पास बहुत है, हमारे पास जो कलर्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि वो हमारे पास जो है 16 मिलियन कलर्स हैं, जिनके वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारा जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है वो काफ़ी सुटेबल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगता है कि आपको ये पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ ला पाऊँ। चलते हैं।